Uh, Welcome, dear students. आज मैं हिंदी में ही डिस्कस करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका बहुत दिनों से डिमांड आ रहा है और इस टॉपिक पे चूंकि हम एक दो वीडियो दे चुके हैं इंग्लिश में, इसलिए आज मैं हिंदी में ही बोलूंगा। और इसलिए भी बोलूंगा कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है इस टॉपिक पे, कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक्स। कंफ्यूज्ड हो जा रहे हैं स्टूडेंट्स किताबें पढ़ते पढ़ते, और टीचर्स भी जाने अनजाने क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी डिमांड बना रह जा रहा है, कंफ्यूजन। मैं कोशिश करूंगा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए कि ये चीज मैं आपके सामने क्लियर कर पाऊं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों में दिख रहा है हमें। इसलिए मैं यहां कोशिश करता हूं क्लियर करने का, देखता हूं मैं कितना कर पाता हूं। अगर कर पाता हूं तो आप बताएंगे कि क्या मैं कर पाया जस्टिस या नहीं। कंपोजिट वैरायटी, अब हर वर्ड को आपको समझना होगा और हर वर्ड को अगर हम लेकर चलेंगे तो ये हमें लगता है क्लियर हो पाएगा कि रियली कहां पे प्रॉब्लम हो रहा था, या किताबों से पढ़ते हैं तो कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। हर शब्द को लेकर चलेंगे। कंपोजिट वैरायटी कहते हैं कि इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, in case of cross pollinated crops, a variety is developed by mixing equal quantity of seed from various phenotypically outstanding lines having similar phenotype for various traits like plant height,
सीड कलर, सीड कलर, सीड साइज, मैच्योरिटी, ईटीसी। अब ध्यान देने की बात है कि कहां प्रॉब्लम आ रहा है। सिंथेटिक वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी अब यहां सिंथेटिक वैरायटी देख लें हम, तब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस करके आगे बताएंगे। फिर सिंथेटिक वैरायटी in case of cross pollinated crop, in cross pollinated crops, a variety developed by all possible cross combination among all the selected lines after testing the combining ability. अब यहां ध्यान देना है कि कंफ्यूजन हो कहां रहा है। यहां पर हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किताबों में ये लिखा हुआ है, टीचर्स पढ़ा भी देते हैं, फिर भी आपको कंफ्यूजन बना रहता है। क्यों कंफ्यूजन हो कहां रहा है? पहले तो ये दिमाग में डाल लें कि कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक्स जो इनका जेनेटिक आर्किटेक्चर है, जो इनका जेनेटिक बिहेवियर है, उनका ओपीवी टाइप का है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का मतलब यह हुआ द वैरायटी which is maintained in case of cross pollinated crop, which is whose genetic purity is maintained by open pollination, random mating। आपस में रैंडम मैटिंग हो रहा है इन आइसोलेशन। कोई आइसोलेशन, प्रॉपर आइसोलेशन होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेटेड में 200-400 मीटर जो भी जिस क्रॉप में सजेस्ट किया जा रहा है उसको आप रखेंगे, तभी दूसरे वैरायटी का पॉलन ग्रेड नहीं आएगा। जो ये लाइंस हैं, एमंग द लाइंस अपने आप रैंडम मैटिंग हो रहा है, आपस में एक दूसरी वैरायटी आपस में क्रॉस करते जा रहे हैं हर साल। और इस तरह की जो वैरायटी है वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी कहलाती है। जैसे लोकल और देसी, आप दिमाग में क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स रखें, क्योंकि कंपोजिट्स और सिंथेटिक्स क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही आता है।
तो आप दिमाग में मेज रखिए, बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, दिमाग में आप मेज रखिए। जैसे बाजरा है, राई है, सिकल सीरियल, बहुत सारे क्रॉप्स, सनफ्लावर है जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, शुगर केन है, ऑफ कोर्स ये सेक्सुअली प्रोपोगेटेड होता है, लेकिन ब्रीडिंग अगर आप करेंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है, कंपोजिट सिंथेटिक्स क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही हम लोग यूज करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में रैंडम मैटिंग होता है। और जो प्रिमिटिव वैरायटीज थी जैसे मक्के में देसी लोकल वैरायटीज थी, वो सभी ओपीवी कहलाती हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज। और जब आपने कंपोजिट सिंथेटिक्स बनाया, ये भी ओपीवी ही कहलाएंगे। अब आप कहेंगे सर ओपीवी, कंपोजिट, सिंथेटिक सब तो अलग है। जेनेटिक बिहेवियर तीनों का एक ही है, जेनेटिक आर्किटेक्चर तीनों का एक ही है। बताएंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे। पहले डेफिनेशन को क्लियर करिए, तब वन बाय वन हम आगे बढ़ाएंगे। क्यों कंफ्यूजन हो क्यों रहा है? सिंपल बात आप यहां समझिए। अगर मक्का है तो मक्के में कंपोजिट्स और सिंथेटिक्स कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए बहुत सिंपल बात है। जनरली 6 से 8 लाइन अगर आप रखें तो अच्छा कंपोजिट्स और अच्छा सिंथेटिक्स बनेगा। 6 to 8 लाइन्स अगर आप रखें तो अच्छे कंपोजिट्स बनेंगे, क्योंकि उनका जेनेटिक बेस ब्रॉड होगा। The broader the genetic base, more and more you are having the potential of the variety, composites and synthetics. आप यहां दिमाग में ये रखें कि कंपोजिट्स और सिंथेटिक्स बनाने के लिए हमें 6 से 8 लाइंस, जीनोटाइप्स की जरूरत है। और यह मक्का है तो जनरली हम लोग 6 से 8 इनब्रेड लाइंस सेलेक्ट करते हैं। ध्यान रखिए, ये सिमिलरिटी दोनों कंपोजिट सिंथेटिक में दोनों है, दोनों में वही बात है, कोई अंतर नहीं है। जेनेटिक आर्किटेक्चर में कोई अंतर नहीं है, बनाने में भी कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में आउटस्टैंडिंग 6 से 8 लाइंस। और मक्का है तो जनरली हम लोग इनब्रेड लाइंस ही यूज करते हैं। और इनब्रेड लाइंस आपको पता है कि आप मैनुअली आर्टिफिशियली बनाते हैं, इनब्रेड लाइंस मिलेंगे नहीं, नेचर में कहीं आपको इनब्रेड लाइंस नहीं मिलेगा, आपको खुद बनाना होगा या अपने साथी कलीग से मांगना होगा। बनाना क्या है आगे हम बता सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा आप जान लें कि कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग सेल्फिंग, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग सेल्फिंग किसी में, सिंथेटिक्स में, कंपोजिट्स में, हाइब्रिड्स में, ओपीवी में करते 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 जब आप होमोजाइगोसिटी 6-7 जनरेशन सेल्फिंग और इनब्रीडिंग से पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट नियरली आप होमोजाइगोसिटी अटेन कर लेते हैं। जिन जिन लाइंस में, डिफरेंट लाइंस, एक ही ओपीवी से सैकड़ों इनब्रेड लाइंस बन सकते हैं। तो इस तरह से इनब्रेड लाइंस, अलग अलग कंपोजिट्स, अलग अलग सिंथेटिक्स में अलग अलग इनब्रेड लाइंस आपने बनाया, मींस नियर होमोजाइगस आपने होमोजाइगोसिटी अटेन कर ली। लेकिन अगर उसी को छोड़ दें, ऐसे ही इनब्रेड लाइंस को छोड़ दें ओपन पॉलिनेशन में, फिर वो बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब आपको हर साल जितनी भी इनब्रेड लाइंस आप बनाए हैं, आपको हर साल मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन करना है? अगर मक्का है तो आप उसको सेल्फिंग या इनब्रीडिंग से करते हैं। जो एक इनब्रेड लाइन है, प्लांट्स लगे हुए हैं, या तो उसका बैग तो आपको बैगिंग करना ही होगा क्रॉप को, और उसी का जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसी के पॉलन ग्रेन से डाल दीजिए, और नहीं मैच्योर होता है तो बगल वाले इनब्रेड लाइन, सैकड़ों पौधे लगे हुए हैं, उसी इनब्रेड वैरायटी के दूसरे प्लांट से भी आप उसको पॉलिनेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको आर्टिफिशियली जितने भी, अगर सैकड़ों आपने 100 इनब्रेड लाइंस बनाया तो 100 इनब्रेड लाइंस का हर साल सीड पाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, हर साल सीड बनाना पड़ेगा खुद।
ऐसे मेंटेन होता है। अदरवाइज अगर छोड़ दिए तो फिर तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, फिर क्रॉसेस बन गए, हेट्रोजाइगस बन गए, आप नियरली होमोजाइगस पे आ गए थे। तो यही इनब्रेड लाइंस हम लोग यहां यूज करते हैं। पहले ये दिमाग में डालिए, वो चाहे सिंथेटिक हो चाहे कंपोजिट हो। और कभी कभी डिफरेंट ओपीवी या डिफरेंट कंपोजिट्स, अलग अलग 6-7 कंपोजिट्स या अलग अलग 6-7 सिंथेटिक्स या अलग अलग 6-7 कंपोजिट सिंथेटिक्स या अलग अलग 6-7-8 ओपीवी हैं, तो उनको सेलेक्ट करके आपस में हम लोग मिक्स करते हैं और उससे बनाते हैं कंपोजिट्स या सिंथेटिक्स। दोनों का बनाने का तरीका एक ही है। तो अभी हम ये बताएंगे कि जनरली हम लोग मक्के के केस में, जैसे शुगर केन है, एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स है, तो उसपे क्लोन्स, डिफरेंट वैरायटीज क्लोन्स को सेलेक्ट करते हैं और करके जहां फ्लावरिंग होती है वहां पे उसकी फ्लावरिंग करके उसको मिक्स करते हैं, और जिससे मिक्स होने के बाद ओपन पॉलिनेशन होने के बाद इक्वल क्वांटिटी सीड लेके हम सिंथेटिक्स तैयार कर लेते हैं। और वो जब तैयार कर लेंगे, एक बार जब लग जाएगा तो फिर एसेक्सुअली उसको हम मेंटेन रखते हैं। तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। ज्यादातर कंफ्यूजन यहाँ मक्के के उसमें है, और मक्का अगर क्लियर हो गया तो सभी क्रॉप्स में आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम लोग लाइंस कहते हैं, तो लाइंस आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप इनब्रेड लाइंस यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट कंपोजिट्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सिंथेटिक्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट ओपीबी यूज कर सकते हैं। कुछ भी एज ए लाइन का मतलब कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। 6 से 8 डिफरेंट टाइप्स के लाइंस होने चाहिए। तो यहां पे हम थोड़ा सा दिमाग में डालेंगे कि जनरली हम लोग इनब्रेड लाइंस को यूज करते हैं। 6 से 8 इनब्रेड लाइंस यूज करके हम लोग कंपोजिट्स या सिंथेटिक्स मक्के में बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अंतर क्या है दोनों में? दोनों में कोई खास अंतर? तो अंतर यह है कि कंपोजिट्स बनाने में हम जो हमारे पास सैकड़ों इनब्रेड लाइंस हैं, उनमें हम आउटस्टैंडिंग लाइंस 6 से 8 जो अच्छे हमारे परफॉर्मर्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और 6 से 8 लाइन एक तरह की दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग हैं। लेकिन क्योंकि आप जब वैरायटी बनाएंगे आपस में 6 से 8 जो वैरायटी आपस में क्रॉस करेंगी, और क्रॉस करके जब सीड आएगा, पता लगा 6 से 8 तरह का सीड मिल रहा है, तो आपको लगेगा मिक्सचर है। या कोई जो आप बनाए हैं कंपोजिट, उस कंपोजिट का कुछ पौधे हाइट बड़ा, कुछ का छोटा, कुछ ऐसे, कुछ मीडियम, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए ये जो फिनोटिपिकली दिखने वाले कैरेक्टर्स हैं उनकी सिमिलरिटी होनी चाहिए। वो अगर सिमिलर हैं तभी आप, और आउटस्टैंडिंग है, अच्छे परफॉर्मिंग हैं, 6 से 8 इनब्रेड लाइंस, उनको सेलेक्ट करिए। कैसे कि एक तरह की प्लांट हाइट है, अलग अलग है 6-8, लेकिन प्लांट हाइट एक जैसा दिख रहा है, कलर पौधे का भी एक जैसा दिख रहा है, और मैच्योरिटी भी एक जैसा सभी इनब्रेड्स के हैं। दाना में बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए कि कोई सफेद है कोई पीला है, तब तो आपका मिक्सचर हो गया। तो दाने का कलर भी एक जैसा, सिमिलरिटी होनी चाहिए। सीड का साइज भी एक जैसा होना, शेप भी एक जैसा होना चाहिए, जिससे कि आपके जो कंपोजिट वैरायटी आए, ऐसा ना लगे कि किसान उधर तो मिक्सचर लगे। तो ऐसे 6 से 8 कंपोजिट्स, 6 से 8 इनब्रेड लाइंस हम सेलेक्ट करते हैं, और इक्वल क्वांटिटी 6 से 8, मान लीजिए 6 आपने लिया, 6 इनब्रेड लाइंस, तो 6 इनब्रेड लाइंस का 1-1 किलो अगर लेना है तो 1-1 किलो ले लीजिए, 2-2 किलो लेना तो 2-2 किलो ले लीजिए, जैसा रिक्वायरमेंट आपका है उस तरह से आप उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करके आप ग्रो करते हैं। ये हुआ कंपोजिट, ये हुआ कंपोजिट। और इसको छोड़ देते हैं ओपन पॉलिनेशन के लिए, रैंडम मैटिंग के लिए, इन आइसोलेशन। आइसोलेशन आप समझते हैं कि दूसरी कोई भी वैरायटी, दूसरा कोई भी इनब्रेड 200 मीटर 400 मीटर के दायरे में चारों तरफ से नहीं लगा हुआ। अब आप देखिए, अपने आप
कंपोजिट्स में अपने आप ओपन पॉलिनेशन, रैंडम मेल्टिंग आपस में खुद अपने आप मिक्स हो रहा है, एक दूसरे से इंटरक्रॉसिंग, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप नहीं बना रहे, खुद नेचर बना रहा है। अब ये जो आप सीड हार्वेस्ट करेंगे एक ही कलर का सारा होगा, एक मैच्योरिटी, एक प्लांट हाइट। लेकिन हां, अब यहां पे आप हेट्रोसिस पा रहे हैं, पार्शियल हेट्रोसिस आपको मिल रहा है, क्योंकि अब जो इनब्रेड लाइंस थे होमोजाइगस थे, अब ये जो सीड आएगा हेट्रोजाइगस होगा। क्यों हेट्रोजाइगस होगा? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट इनब्रेड लाइंस आपने यूज किया है, और चूंकि हेट्रोजाइगोसिटी आएगी और उससे आपको हेट्रोसिस मिल रहा है, मतलब यील्ड पोटेंशियल अब आपका बढ़ने जा रहा है। तो अब आपने जो हार्वेस्ट किया, जो सीड इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके आपने लगाया, रैंडम मेल्टिंग कराया, ओपन पॉलिनेशन हुआ, अब जो सीड लिए ये कंपोजिट वन स्टेज है, और इसमें आप उसको टेस्ट करिए, या हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक दो रैंडम मेल्टिंग और होने देते हैं, जिससे वो स्टेबलाइज कर जाए। इसके बाद हम लोग अपना स्टेशन ट्रायल पे सारे कंपोजिट्स, सारे सिंथेटिक, सारे आपके चेक वैरायटीज लगा के टेस्ट करते हैं। अगर सुपीरियर परफॉर्मेंस है तो ऑल इंडिया ट्रायल के लिए हम लोग भेजते हैं। हमें लगता है आप कोई कंफ्यूजन यहां कंपोजिट्स में नहीं होना चाहिए। अब कंपेयर करेंगे सिंथेटिक्स से। पहले कंपोजिट्स एक बार फिर देख लेते हैं। इन केस ऑफ क्रॉस पॉइंटेड क्रॉप्स, ये तो क्लियर है, ए वैरायटी इज डेवलप्ड बाय मिक्सिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड फ्रॉम वेरियस फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइंस। आउटस्टैंडिंग लाइंस क्या है? जब आपने सेलेक्ट किया है वो 6 से 8 आउटस्टैंडिंग लाइंस आपने सेलेक्ट किया है, किस बेसिस पे किया है कि आप लगा के देखा, आपका इनवर्ट लाइंस आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस उसका, लेकिन किस बेसिस पे आपने सिलेक्शन किया है? आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सब अलग अलग हैं, लेकिन किन किन कारणों से, जो किन किन कैरेक्टर्स के लिए जो फिनोटिपिकली दिखते हैं, उन कैरेक्टर्स के लिए सिमिलरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो सीड बनेगा वो मिक्सचर दिखेगा, वो मिक्सचर नहीं होना चाहिए। फिनोटिपिकली वेरियस ट्रेट्स लाइक प्लांट हाइट, ये हमने बोल दिया है। तो अब हमें नहीं लगता है कि कंपोजिट में कोई प्रॉब्लम किसी को होना चाहिए। इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड आपने सारे इनब्रेड लाइन से ले लिया, उसको आपने फिजिकली कंपोजिट किया, मिक्स किया, उसको लगा दिया, और लगाने के बाद कहां लगाया? आइसोलेशन में लगाया। और आइसोलेशन में छोड़ देंगे तो ओपन पॉलिनेशन और रैंडम मेल्टिंग अपने आप हो रहा है। जो आप ऑल पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन अपने हाथ से बनाते हैं वो अपने आप कंपोजिट में बन रहा है। अब बन गया तो ये कंपोजिट जनरेशन 1 सीड हुआ। या तो आप डायरेक्ट इसमें टेस्टिंग शुरू कर दीजिए और अच्छा हो तो फिर 1 साल 2 साल टेस्टिंग के बाद ऑल इंडिया ट्रायल भेज दीजिए, या आप चाहते हैं कि नहीं इसका स्टेबिलिटी अच्छा हो जाए तो 1-2 जनरेशन, 1-2 साइकिल और आप उसको ओपन पॉलिनेशन, रैंडम मेल्टिंग, ओपन पॉलिनेशन करके तब आगे बढ़िए। और जब ये रैंडम मेल्टिंग, ओपन पॉलिनेशन करते हैं, 1-2 जनरेशन जब करते हैं, तो उससे ये फायदा होता है कि जो ऑफ टाइप के प्लांट दिख रहे हैं, जो कोई द्वार पर अगर कहीं दिख रहा है, फटाक से उसको हटा दिया, क्योंकि जब ये क्रॉसेस बन रहे हैं कोई न कोई कॉम्बिनेशन एक आध तो ऐसा आएगा ही जो ऑफ टाइप का दिखेगा, क्योंकि अब हेट्रोजाइगस की बढ़ रही है और ओपीबी, और ये बिहेव करेगा ओपीबी की तरह, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी की तरह। और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हम अपने पिछले वीडियो में बताए हैं कि मेंटेन किया जाता है कैसे। हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम को आप बरकरार रखिए, ये मेंटेन रहेगा। और मेनली उसको बरकरार रखने के लिए जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि जो ओपीबी है, कंपोजिट सिंथेटिक्स, इनमें जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी 1:2:1 के रेशियो में बना रहेगा, बरकरार रहता है। ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ये सारे जीन्स आपके उसमें अवेलेबल रहेंगे। अगर
अगर हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम आप अपनाते हैं, हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम अपनाने के लिए दो चीज ध्यान में रखिए कि यू आर ग्रोइंग योर वैरायटी इन आइसोलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, 10,000 से पौधे कम नहीं होने चाहिए जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रखने के लिए सीड का, और ओपन पॉपुलेशन रैंडम बटिंग के लिए आपको कुछ करना नहीं, अपने आप हो रहा है। इतना अगर कर देते हैं तो काफी है, और ऑफ टाइप के कुछ अगर दिख रहे हैं तो उनको निकाल दीजिए। ये आपका हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखेगा, 1:2:1 रेशियो मेंटेन रखेगा। मतलब यहां ये कहना चाहते हैं, सिंपल बात आप जानिए कि जेनेटिक प्योरिटी उस कंपोजिट की बनी रहेगी। इतना ध्यान में रखिए, और आगे थोड़ा हम बताएंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। अब सिंथेटिक्स देख लीजिए, अंतर बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिंपल है। सिंपल ये है, in cross-pollinated crops a variety developed by all possible cross combination among all the selected lines after testing the combining ability of the lines. All possible cross combination varieties, all possible cross combination combination among all the lines after testing the combining ability of the lines, equal quantity of and mixing equal quantity of mixing equal quantity of seed from all the crosses। उसमें हम नेचुरल कंडीशन में ऑल पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन बनवाते हैं। यहां बस इतना ही अंतर हो रहा है कि जो 6 से 8 हमने कहा कि लाइंस, इनब्रेड लाइंस मक्के में रखिए, जो भी 6 से 8 इनब्रेड लाइंस हम जो भी 6 से 8 इनब्रेड लाइंस हम ले रहे हैं, ऐसे फिनोटिपिकली सुपीरियर आउटस्टैंडिंग देख के नहीं, हम फिनोटिपिकली भी सुपीरियर हो और जेनेटिकली भी सुपीरियर हो, उन्हीं लाइंस को ले रहे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 25, 30, 40 इनब्रेड लाइंस हैं, 40 इनब्रेड लाइंस, 40 इनब्रेड लाइंस। एक, दो, तीन, चार, 5, 40। हमने कहा कि आपको खुद सभी इनब्रेड लाइंस का क्रॉस करना होगा। एक का क्रॉस, एक में पॉलन डाल दिए 2 का, एक में पॉलन डाल दिए 3 का, एक में डाल दिए 4 का, और इसी तरह से करते हुए एक में डाल दिए 40वां का। 40 हाइब्रिड ऐसे बन गए। फिर 2 का कर दिए 3 से, 2 का कर दिए 4 से, 2 का कर दिए 5 से, 2 का कर दिए 6 से, और 2 का कर दिए 40 से। इस तरह से इतने क्रॉस कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और इन क्रॉस कॉम्बिनेशंस में हम सेलेक्ट करेंगे 6 से 8 इनब्रेड लाइंस, कौन से, जिनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बेस्ट है। से फॉर एग्जांपल जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी मतलब ये हुआ, अच्छा क्रॉसेस कितने हो गए 40, 4 के, n इंटू n माइनस 1/2, n इज 40। अगर इनब्रेड लाइंस 40 है तो 40 गुणे 39/2 कितना हो गया,
1560 by 2 इक्वल टू 780 780 हाइब्रिड्स बन रहे हैं। जब आप इस तरह से क्रॉसेस अगर बनाते चले जाएं तो आपको फाइनली मिलेगा n into n minus 1 by 2 780 हाइब्रिड्स बनेंगे 40 इनब्रेड लाइन से। अब 780 हाइब्रिड्स में आपको 6 या 8 6 या 8 इनब्रेड लाइन्स बेस्ट सेलेक्ट करने हैं। और सेलेक्ट किस बेसिस पे करने हैं? सेलेक्ट इस बेसिस पे करने हैं कि आप सेलेक्ट इस बेसिस पे करने हैं कि आप जो है कौन कौन बेस्ट जनरल कंबाइनर्स हैं। सिंपल, बहुत कंफ्यूज नहीं करना जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी से। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी मींस ए परफॉर्मेंस, a superior performance, you can say a superior performance of a line in series of cross combination। अगर 40 में क्रॉस किया गया है तो जनरली आपको मिल रहा है फॉर हाइपोथेटिकली कि इनब्रेड नंबर 1 ये देखा गया कि जितने 40 से जो क्रॉसेस बने इसके सब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये मान लीजिए 90 क्विंटल पर हेक्टेयर, इससे जो भी हाइब्रिड बना 90 क्विंटल पर हेक्टेयर ऑन एन एवरेज दे रहा है 40 से। और 2 का क्रॉस जो किया गया 40 से उसका देखा जा रहा है कि सबसे परफॉर्मेंस उसका वो करीब मान लीजिए हाइपोथेटिकल 70 क्विंटल पर हेक्टेयर दे रहा है। लेकिन 2 और 8 इनब्रेड नंबर 2 और इनब्रेड नंबर 8 का जो क्रॉस है इसने 100 क्विंटल दे दिया। तो आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्रॉस में बहुत ज्यादा, उसे भी ज्यादा दे दिया। तो यह कहा जाएगा स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, a superior performance of a line in a particular specific cross when tested in series of cross combinations, that is specific combining ability। तो यहां इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको देखा गया कि इनब्रेड नंबर 2 इज नॉट गुड और इनब्रेड नंबर 1 देखा गया कि 40 में किया गया। इस तरह से इनब्रेड नंबर 3 भी देखा गया कि भाई 40 में वो परफॉर्मेंस 60 क्विंटल पर हेक्टेयर दे रहा है ऑन एन एवरेज, और किसी में 3 और 9 का क्रॉस बेस्ट दे रहा है 120 क्विंटल दे रहा। तो इसको हम कंपोजिट से इसको हम सिंथेटिक्स के लिए इनब्रेड सिलेक्शन नहीं करेंगे। इसी तरह से सिंथेटिक नंबर 12, सिंथेटिक नंबर 17, सिंथेटिक नंबर 32, इस तरह से अगर आप देखते हैं और टोटल आप 6 से 8 इनब्रेड लाइंस सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये 6 से 8 लाइंस अच्छा जीसीए है, इनका जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छा है। मींस ये सभी लाइन जैसे 12 इनब्रेड लाइन नंबर 12 भी सभी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है क्रॉसेस में। 17 का भी देखा गया कि ये सबके साथ अच्छा क्रॉसेस बना रहा है। इस तरह से 40 में आप 6 या 8 इनब्रेड लाइन सेलेक्ट कर लिए। और उन इनब्रेड लाइंस का ये भी ध्यान देना होगा कि जो फिनोटाइपिकली कैरेक्टर्स हैं वो भी वैसे होने चाहिए इनब्रेड्स के, नहीं तो फिर जब क्रॉस बन के आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान देना है। हमें लगता है यहां क्लियर हो गया कि आप सिंथेटिक्स में इनब्रेड लाइंस सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ द इनब्रेड लाइंस। Those inbred lines which are showing the superior general combining ability, they are selected. Only they are selected for making the synthetic variety. ये हो गया। और वहां क्या किए थे? फिनोटाइपिकली हमने सेलेक्ट कर लिया था। वहां क्या किए थे? फिनोटाइपिकली सेलेक्ट करके इक्वल क्वांटिटी सीड मिक्स कर दिया था। अब मिक्स करके ओपन पॉलिनेशन में आपस में क्रॉस अपने से हो छोड़ दिया था।
लेकिन यहां हम खुद क्रॉसेस बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये तो आपने जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी पे आपने 6 से 8 लाइन सेलेक्ट कर लिया, 6 से 8 लाइन सेलेक्ट कर लिया। अब ये 6 से 8 लाइंस आप जो है, मान लीजिए हमने 6 लाइन ही पाया, बढ़िया 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 6 लगा दिया और खुद मैनुअली क्रॉस करेंगे। 6 का मतलब आप देखिए कितने क्रॉसेस बनेंगे, और पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन बाई 2, 6 into 5 बाई 2 मीन्स 15 क्रॉसेस बनेंगे। 15 क्रॉसेस आपको खुद बनाने होंगे, सिंथेटिक बनाने। अब वहां क्या किए हैं, नेचर को छोड़ दिया है, क्रॉसेस बनाओ। यहां क्या कर रहे हैं, खुद बनाने जा रहे हैं। देखिए कैसे बनाएं। मक्का है तो 1 का हमने डिटसलिंग कर दिया, फीमेल हो गया। पॉलन नंबर 2 से ले आए, एक क्रॉस नंबर है, ये क्रॉस नंबर 1 हो गया, ये क्रॉस नंबर 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से फिर हम 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 हो गया। आ जाइए 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, फिर 3:4, 3:5, 3:6, फिर 4:5, 4:6, फिर 5:6। 1 2 3 4, कितने हो गए, 2 से 2 6, 3 4 5 3 6 4 5 4 6, 5:6, अच्छा सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए ये क्रॉसेस मैनुअली आप बनाएंगे। और अगर आप यहां से 100 ग्राम ले रहे हैं या 1 किलो ले रहे हैं, 1 किलो लीजिए, यहां से भी 1 किलो, यहां से भी 1 किलो, यहां से 1 किलो, यहां से 1 किलो, यहां से सबसे 1-1 किलो लीजिए और मिक्स करिए, या 100-100 ग्राम सबसे लीजिए, मिक्स करिए। मतलब आपने ऑल पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन खुद मैनुअली बनाया। कितने का, 6 हाइब्रिड जो आपने सेलेक्ट किया था, और वो हाइब्रिड 6 इनब्रेड लाइंस आपने सेलेक्ट किया था। वो 6 इनब्रेड लाइंस सेलेक्ट कैसे किया आपने, वो भी हमने बता दिया। अब हमें नहीं लगता है कि देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन कंपोजिट्स एंड सिंथेटिक्स। अब कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब ये आपने इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड आपने ले लिया, और वहां क्या इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड लिए थे, वहां आपने अपने आप इनब्रेड लाइंस का ऐसे ही मिक्स कर दिया। अब यहां इक्वल क्वांटिटी ऑफ सीड ऐसे ही कंपोजिट कर देंगे, किसका, इन 15 क्रॉसेस का। 15 जो हाइब्रिड्स आए इनका आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके अब लगाए। कंपोजिट्स में वहां पहले कहां मिक्स किए थे उसको ध्यान रखिए, उसको मिक्स करके लगा दिए थे, अब इनको मिक्स करके लगा दीजिए। कहां लगाना है आपको पता है, कैसे लगाना है आपको पता है। क्या पता है, आपने खेत में लगाया, ऐसे जगह लगाया जहां आइसोलेशन 200-400 मीटर जो भी रेकमेंड किया जा रहा है मेज में, आप उसका आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि दूसरे इनब्रेड, दूसरे हाइब्रिड्स, दूसरे सिंथेटिक्स कहीं लगे ना हो 200-400 मीटर के दायरे में। और आपने मिक्स किया है, आपने छोड़ दिया। ये सारे कितने हाइब्रिड्स, 15 हाइब्रिड्स अब लग गए। ये 15 हाइब्रिड्स अब आपस में रैंडम मैटिंग करेंगे। अब ये रैंडम मैटिंग करेंगे इन आइसोलेशन। ओपन पॉलिनेशन में छोड़ दिया तो रैंडम मैटिंग हो रहा है, इन आइसोलेशन रैंडम मैटिंग हो रहा है। तो आपस में सारे हाइब्रिड्स आपस में क्रॉस कर गए। क्रॉस करने के बाद
जब अब आप जो सीड हार्वेस्ट करेंगे वही सीड कहलाएगा सिंथेटिक वन। सिंथेटिक वन। अब बेहतर होगा कि एक आध साइकिल और इसको ओपन पॉलिनेशन अपने आंखों के सामने कराएं। अपने सुपरविजन में करें और इस तरह से सीड जो बनेगा वो सिंथेटिक 2। और अब उस सिंथेटिक 2 को आप अपने स्टेशन ट्रायल में लगाएं और सारे चेक वैरायटीज साथ में लगाएं। अगर सुपीरियर परफॉर्मेंस है तो ऑल इंडिया ट्रायल में आप डाल दें। डियर स्टूडेंट्स, अब यही अंतर है सिंथेटिक्स और कंपोजिट्स में। जेनेटिक आर्किटेक्चर सिंथेटिक्स, कंपोजिट्स और ओपीवी का एक ही होता है, वो हेट्रोजाइगस नेचर है। और हेट्रोजाइगोसिटी वो क्या है, 1:2:1 रेशियो में मेंटेन रहता है, जैसे हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम के द्वारा जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करना है। एंड उसके लिए पर्टिकुलरली आप ग्रो करिए लार्ज पॉपुलेशन इन आइसोलेशन, अपने आप रैंडम मेटिंग होगा और वो जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बरकरार रहेगी, सिंथेटिक्स हो, कंपोजिट्स हो या ओपीवी हो। इसी तरह से जेनेटिक प्योरिटी हम मेंटेन करते हैं। तो यहां अब हमें नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। हमने कोशिश किया है। आगे एक दो पार्ट मैं और जोड़ दूंगा अपने अगले वीडियोस में कि क्या जरूरत है। ऑफ कोर्स अब देश में मक्के की अगर आप बात कर रहे हैं, देश में कंपोजिट सिंथेटिक्स में मक्के में जो है अब ये ऑफ कोर्स नहीं के बराबर हो गया है। और कंपोजिट सिंथेटिक्स अगर बनाए भी जा रहे हैं तो ऐसे एरियाज के लिए जहां पे किसान बेचारे रिसोर्स पुअर फार्मर्स कह लीजिए हैं, और पर्टिकुलरली कुछ हिली एरियाज हैं जोन 1 में भारत में, जहां पे कि वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हाइब्रिड्स। बट मेजॉरिटी ऑफ द मेज ग्रोइंग फार्मर्स आर ग्रोइंग hybrids and that too single cross hybrid, not double cross hybrids। अब जमाना केवल सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स का आ गया है। अब कोई भी वैरायटी किसान नहीं यूज कर रहे हैं, अब वो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड से यूज कर रहे हैं। सिंथेटिक्स कंपोजिट्स वही के लिए बनाया जा रहा है जहां पर कि हाइब्रिड्स का सीड कास्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हमारे फार्मर्स, उनके लिए कंपोजिट्स और सिंथेटिक्स बनाए जा रही है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ऑफ भारत के वो हाइब्रिड्स ही लगा रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड्स सुपीरियर परफॉर्मेंस, फुल हेट्रोसिस एक्सप्लॉइट कर रहा है और डेफिनेटली सुपीरियर होता है कंपोजिट्स और सिंथेटिक्स के। हाँ, ऑफ कोर्स कंपोजिट्स और सिंथेटिक्स अदर ओपीबी से अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और उसका सीड किसान हर साल अपना मेंटेन कर सकते हैं। 4-5 साल तक वो खुद अपने ही सीड को यूज कर सकते हैं, यूज रीयूज, हर साल अपने प्रोड्यूस को एज ए कंपोजिट यूज कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड्स में उनको हर साल सीड बदलना पड़ता है। इसलिए रिसोर्स पुअर फार्मर्स के लिए कंपोजिट्स और सिंथेटिक्स भले ही हाइब्रिड से थोड़ा सा कम यील्ड देता है लेकिन अदर ओपीवी से अच्छा देता है। इसलिए किसान कंपोजिट्स और सिंथेटिक्स जो रिसोर्स पुअर फार्मर्स हैं वो लगाते हैं, उनके लिए ये बनाया जा रहा है। So this is all about today's composites and synthetics. I will be trying to come, if there is more confusion, I will be trying to come in other videos for composites and synthetics for some more parts of this topic. Thanking you very much.